हाँ जी, सभी को राम सलाम, सत श्री अकाल जी। तो फिर से आपका स्वागत है आशु बर्दा वीजा एडवाइस चैनल में। भाई वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट आप लोग बार बार फोन करके पूछते हैं, मैसेज के माध्यम पूछते हैं, वो क्लियर करने हैं। पहला, डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे। दूसरा, आपसे मिलना कहाँ पर है। तीसरा, आप फोन नहीं उठाते हैं। तो इन चीजों का सारा जो है आज निवारण जो है हम लोग आपको बताने वाले। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक वीजा आया है, वो आया था जर्मन का, और ये ट्रैवल कर चुके हैं। क्योंकि इनका कहना था कि सर मेरा ट्रैवलिंग के बाद जो है वीडियो अपडेट करना, उस आधार पे मैं ये वीडियो ट्रैवलिंग के बाद अपडेट कर रहा हूँ। वीजा जर्मनी का लगा है, फ्रेश पासपोर्ट पे लगा है। नाम है मिस्टर कपिल देव, जो कि पटियाला के रहने वाले हैं। सर ये वीजा आपका लगा है? जी बिल्कुल। आपको इस चैनल के बारे में किसने बताया? सर मैंने सुना था काफी, और मैंने गूगल पे भी जब सर्च किया तो मैंने पहले फोन ट्राई किया, बट फोन पे आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। बट मैंने अपॉइंटमेंट बनाई और गूगल के माध्यम से ऑफिस जो हमारी वीजा जब अपॉइंटमेंट बुक करनी थी तो उसको माध्यम मतलब ऑनलाइन ही रहा मेरा। तो उसके बाद जैसे अपॉइंटमेंट बुक हुई है, फिर आगे का फॉलो प्रोसेस कंटिन्यू हो गया। और उसके बाद बहुत अच्छी आपको आप एक चीज बताइए, आपने फोन किए, मैंने फोन नहीं उठाया, गुस्सा तो आता है, ये फोन नहीं उठा रहा है बंदा। लेकिन आपको लगता है कि जो फोन पे बात हो सकती है वो टेबल पे ज्यादा बेटर है या फोन पे बेटर है? नहीं, यहाँ आके ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक तो माइंड सेटिस्फेक्शन रहती है कि आपके जो क्वेश्चन क्वेरीज हैं उसको प्रॉपरली सुना जाता है, रिप्लाई किया जाता है। तो यही एक एक्चुअल में वर्ड्स चाहिए होते हैं कि जो आपको फेस टू फेस मिलके आपकी संतुष्टि हो सकती है। सबसे बड़ी बात, अब डॉक्यूमेंट कौन से लगे थे? आप ये बताइए कि वीजा तो चलो आया है, लग गया, इससे पहले रिफ्यूजल कितनी है आपकी? सर 3 रिफ्यूजल थी मेरी इससे पहले। 3 रिफ्यूजल है इससे पहले जी। आपको लगता नहीं कि वीजा रिफ्यूजल हो जाता है तो इंसान सोचता है यार मैं तो बस ले बैठा, मुझे रिफ्यूजल, अब दोबारा वीजा लगे ना लगे। डराने वाले बहुत डराते हैं। तो आपको लगा कि 3 रिफ्यूजलों के बाद वीजा आ सकता है? नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि रीजन क्या है, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स जो हमारी तरफ से रहते हैं, जितनी हमारी नॉलेज होती है वो हमारे कंप्लीट थे। बट एक्चुअल में जो उसका वे बताया गया वो यहीं आके पता चला। जिस दिन फाइल लग रही थी तब मुझे अंदाजा लग रहा था कि एक्चुअल में ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उनको लगाया पहली बार में गया। तो जो डॉक्यूमेंट आपके 3 फाइलों में पहले लगे हैं, क्या वैसे डॉक्यूमेंट लगे? इतना कुछ भी ऐसा नहीं था। वाकई वही 4 डॉक्यूमेंट्स हैं आपके प्रॉपर, जो ये गाइड करते हैं उस हिसाब से अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो मतलब इवन मैं कंफर्म नहीं था, बट दे आर कंफर्म कि आपका वीजा आ जाएगा। वो तो एक विश्वास होता है डॉक्यूमेंटेशन को लेके, क्योंकि इन्होंने 2-3-4 महीने जो है डॉक्यूमेंट पे वर्क किया, तब जाके इनका वीजा लगा है। और ये वीजा जो है वो 10-12 हजार में जो लगता है आता है। कोई 10 लाख नहीं इसके लिए दिया, कोई किसी तरह की डील नहीं थी, किसी भी तरह का कोई पैसा ऐसा नहीं था कि हमने 5-7 लाख रुपया जो है लिया हुआ है। और उससे भी बड़ी बात बताता हूँ, इसमें जो डॉक्यूमेंट लगे थे, इनके 3 महीनों के सैलरी स्लिप थे जी, एनओसी थे जी, एक ऑफर लेटर था जी, इसके अलावा आईटीआर थे जी, और आईटीआर के अलावा बैंक स्टेटमेंट थी और एफडी कॉपी थी एफडी कॉपी थी और पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बस। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट? कोई इसके अलावा कुछ नहीं। आप मानते हो कि आपने आज तक जितना भी सर्च किया, फाइंड आउट किया मार्केट में, वीजा जो लगाते हैं लोग, मैं किसी को पर्टिकुलर टारगेट तो नहीं करता हूं, लेकिन जो फेक डॉक्यूमेंट बताते हैं या नॉलेज के बिना जो आपको बता देते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी भी लगेगी, आपका ये भी लगेगा, वो भी लगेगा, आपका क्या अनुभव रहा उनमें और इस वीजा में? डिफरेंस क्या है, आपको क्या लगा? सबसे पहले तो ये था कि जिस दिन मैं यहाँ पे आया था अपॉइंटमेंट बनाने के बाद, वही सेम जैसे सुनता था कि वीजा लंगर में 4 डॉक्यूमेंट लगाओ और बाहर जाओ, तो वही बात है, वो आके क्लियर हुआ कि जो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किस तरीके से प्रोसेस उनका किया जाएगा, किस तरीके से बताया जाएगा, वो बड़ा इजी लगा। और फेस टू फेस मिलकर इतना कॉन्फिडेंस था, इवन मैंने आशु जी को बोल दिया था कि फाइल लगे ना, लेकिन जो आपका मेरा मतलब आपका लग रहा है कि आप मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो तो अब हो जाएगा। बट हाँ, यस, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। डॉक्यूमेंट देख के थे कि सर आपका वीजा आएगा, और टच उड़ा भी गया और हाथ पे, और मैं ट्रेवल भी कर चुका हूँ। ओके, थैंक यू सो मच कपिल जी। बाकी लास्ट में, अच्छा थाईलैंड गए हो आप? ओके, आप लास्ट में मुझे एक चीज बताइए कि आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे? सर मेरी तरफ से यही होगा कि आप कॉन्फिडेंट रहें, और दूसरी बात है यहाँ अपॉइंटमेंट बना के आए, एक बार मिलें, जो अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करें, और डेफिनेटली अगर आपका बाहर जाने का सपना है और वो आशु जी के थ्रू पूरा करें। एनीवे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जुड़े रहिए, बड़े रहिए। थैंक यू।